नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने जनसभा में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री गद्दार है। कांग्रेस ने राहुल गांधी का ये वीडियो खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी बीजेपी आरएसएस के लोग आपके सामने आए और नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह गद्दार है। बीजेपी आरएसएस गद्दार है क्योंकि आप लोगों ने मिलकर देश को बचाने का काम किया है। बीजेपी आरएसएस ने संविधान पर वीरापासी जी, गांधी जी और अंबेडकर जी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि 1 महीने के अंदर टीवी पर नरेंद्र मोदी रोएंगे और हाथ जोड़ेंगे। जैसे नोटबंदी में कहा था कि मुझे फांसी से लटका देना, नोटबंदी उसने की और आपसे पैसे उसने छीने, आपको घर से पैसा उसने छीना। आप मूर्तियों के सामने हाथ जोड़िए, मत्था टेकिए, मगर जब उनकी विचारधारा पर आक्रमण होता है तो फिर खड़े हो जाइए और पीछे मत हटिए। यही है मतलब माथा टेकने का, यही है मतलब हाथ जोड़ने का। नारों से कुछ नहीं होता, इसकी रक्षा कीजिए। है तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। बता दें कि अब इस बयान के बाद से राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गद्दार वाले आपत्तिजनक बयान पर जोरदार पलटवार किया है। नितिन नवीन ने न सिर्फ राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, बल्कि उन्हें और राजवादी मानसिकता वाला बता दिया है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि राहुल गांधी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकवादी मानसिकता को दिखाता है। भारतीय राजनीति में जहां पर सामाजिकता और एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका ये बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और विक्रम सेठी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। चले, उनसे संपर्क टूट चुका है हमारा, उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश। पानी भी हो सर आप। ऐसे में राहुल गांधी के बयान के बाद से लगातार बीजेपी का पलटवार देखने को मिल रहा है और हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं विक्रम सेठी जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से वो देखते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार का दौर जो है वो जारी है। नितिन नवीन ने हाल ही में अभी पलटवार किया है और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवरल मलिक जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने गद्दार कहा है और ऐसे में रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह विवादित बयान दे दिया है। राहुल गांधी के इस विवादित बयान के बाद से अब बीजेपी भी लगातार पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही है। नितिन नवीन ने भी इसे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अवरल मलिक जी हैं बीजेपी से प्रवक्ता, उनसे बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से मलिक जी देखते हैं। बता दें कि राहुल गांधी के बयान के बाद से अब वार और पलटवार दोनों तेज हो गए हैं।
रायबरेली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया और इसके बाद से पीडीए चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि हमारे यहाँ 2014 के बाद से हर इंसान को बीजेपी गद्दार और देशद्रोही बुलाती है। तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हो, यहाँ पर गालियां दी जाती हैं, मुसलमानों को धमकाया जाता है, उनके घरों को बुलडोजर से गिराया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने यह बड़ा बयान दिया है। बता दें कि राहुल गांधी के बयान के बाद से अब लगातार पलटवार का दौर जो है जारी है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि वहीं नितिन नवीन ने भी पलटवार किया है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राहुल गांधी के बयान को नितिन नवीन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं जम्मू कश्मीर से भी बयान निकलकर लगातार सामने आ रहा है। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी ने यह बड़ा विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। और विक्रम सेठी से जानते हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। विक्रम जी, देखिए, राहुल जी ने जो बयान दिया है वो राजनीतिक बयान है। ये बयानबाजी हमेशा चुनाव में चलती रहती है, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे और कोई हो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, वो भी इस तरह राहुल जी पे समय समय पर टिप्पणियां करते रहते हैं। और ये बयान को ज़्यादा उससे नहीं लेना चाहिए। ये एक राजनीतिक बयान है। ये बयानबाजी हमेशा ही चलती रही है। पहले भी कितने ही लोगों ने राहुल गांधी जी के ऊपर उल्टा सीधा बयान दिया है। कई बार उन्हें पप्पू तक कहा जाता है, कई बार उनके खिलाफ बहुत सारी बातें की जाती हैं। तब तो राहुल जी को इसका कोई जवाब नहीं देते। आज जरा सा उन्होंने अगर मोदी जी या अमित शाह के बारे में कुछ बोल दिया तो सारे लोग उनके ऊपर पलटवार हो गए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये गलत है, पर प्रधानमंत्री को इस तरीके से गद्दार कहना, विक्रम जी, आपको कहां तक सही लग रहा है? देखिए, मुझे अगर मेरी बात कही जाए तो हम तो ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, मगर वही कहें तो कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने अगर किसी चुनावी रैली में या किसी प्रोग्राम में ऐसी बात बोली तो कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई ऐसी लाइन चल रही होगी, ऐसा प्रश्न चल रहा होगा जिसके ऊपर उन्होंने ये बात बोली होगी। कहने को तो देखिए, अगर उनकी जगह अगर मैं होता तो मैं इस तरह की बात नहीं करता। तो मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने सही नहीं कहा है, विक्रम जी? बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ और मैं उनकी इस बात के ऊपर वो करता हूँ कि हाँ, उन्होंने गलत बोला बीच में। ठीक है विक्रम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अवरल मलिक जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं। मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं मलिक जी? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से बयान देखे जाने का, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से ये चीज गलत है। इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर की जाती है तो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और इसकी मैं कड़े शब्दों में पूर्ण रूप से निंदा करता हूं, क्योंकि ऐसी बयानबाजी अगर की जाती है तो जनता देखती है, लोग देखते हैं, पब्लिक देखती है और उसी के आधार पर निश्चित रूप से जवाब देती है। और जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है मौजूद हैं, ये जो है पहले सही बता रहे हैं, फिर गलत बता रहे हैं और जो गलत बता रहे हैं अब उसमें राहुल जी से ये या तो सीनियर हैं या राहुल जी को करेक्ट कर रहे हैं। अब मेरी समझ से बाहर की बात है, या इनकी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड है या फिर ये एक तरीके से राहुल जी के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। तो इनकी हिम्मत को मैं पूर्ण रूप से सलाम करता हूं कि ये कांग्रेस में रहते हुए राहुल जी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक विषय है पर्टिकुलर मुद्दे का, मैंने राहुल जी के खिलाफ नहीं बोला सर जी। विक्रम जी, कुछ मैंने राहुल जी के खिलाफ नहीं बोला। मैंने ये बात बोली है कि अगर राहुल जी की जगह मैं होता तो मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूं। इसका अर्थ आप अगर नहीं करते तो इसका अर्थ तो यही है कि राहुल जी ने गलत कहा है। और अगर गलत कहा है, आप इस चीज को कह रहे हैं, तो पूर्ण रूप से फिर तो कांग्रेस पार्टी में ये अंतर विरोध की स्थिति है, अंतर कला है, अलग अलग विरोध बढ़ रहे हैं। मैं एक सनातनी के होने के नाते बोल रहा हूँ ये शब्द। बिल्कुल विक्रम जी, ये सवाल तो बिल्कुल बनता है कि अंतर कला है, क्योंकि आप राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूं मैं राहुल जी को। मैं राहुल गांधी जी को पूरा सपोर्ट करता हूं और कांग्रेस पार्टी से भी मैं प्यार करता हूं, मगर जहां तक की बात आती है कि उन्होंने कहा, लेकिन राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं विक्रम जी।
मैं बिल्कुल राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ अभी और आपने बोला कांग्रेस कि पार्टी राहुल को भी गांधी ने जो सपोर्ट बोला करता है वो हूँ। सही नहीं बोला है। देखिए विक्रम जहां जी तक प्रियंका गांधी जी के गुट से हैं। विक्रम जी प्रियंका जी के गुट से हैं लग रहा। देखिए ये तो अब आपके ऊपर होगा कि आप प्रधानमंत्री जी के गुट से हैं या अमित शाह जी के गुट से हैं, ठीक है। और मैं अपने आप को एक सनातनी मानता हूं और सच्चा हिंदू मानता हूं, इसलिए मैंने ये बात बोली कि हाँ राहुल जी ने जब कोई बात हो रही थी, क्योंकि कई बार राहुल गांधी जी के ऊपर भी टिप्पणियां की जाती हैं, तब बीजेपी कुछ नहीं बोलती, तब बीजेपी वाले उनका उपहास उड़ाते हैं। लेकिन भरे मंच पर मलिक जी और विक्रम जी, भरे मंच पर जी। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। अमित शाह जी। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से, इन शब्दों से नवाजना किस हद तक सही है? बिल्कुल आपकी बात जायज है और इसमें मैं बोलूँगा कि हाँ बिल्कुल आप सही बात बोल रही हैं और कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी या कोई मिस्टेक हुई है और उसका खंडन भी किया जाएगा अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है तो। बिल्कुल। मलिक जी क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से इस प्रकार की बयानबाजी का, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और मैं पूर्ण रूप से इस चीज की निंदा भी करता हूँ। और जहां तक विषय है, अगर इस प्रकार की बयानबाजी की जाती है तो नतीजा क्या होगा, तो पूर्ण रूप से जनता विरोध इनका करेगी और जनता जवाब देगी। ठीक है मलिक जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद।